अमेरिका को जंग का अब तक का सबसे बड़ा झटका। नाजरीन, मुतअद्दिद अमेरिकी फौजियों की हलाकत की रिपोर्ट्स ने वाशिंगटन में हलचल मचा दी है। दूसरी तरफ रूस का खुसूसी फौजी तैयारा तेहरान पहुंचने की इतलात ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या मॉस्को अब खुलकर ईरान के साथ मैदान में आ गया? इधर ईरान मुसलसल जवाबी हमलों के दावे कर रहा है और कह रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, जबकि इसराइल के अंदर एक अलग तूफान उठ खड़ा हुआ है। नेतन्याहू अपनी ही जमात में शदीद इख्तलाफात का सामना कर रहे हैं और सियासी मुस्तकबिल खतरे में दिखाई दे रहा है। तो क्या मशरिक़ वस्ता में जंग एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है? क्या अमेरिका को पहली बार इतना बड़ा धचका लगा है? क्या रूस की ये पेशरफ्त पूरी जंग का रुख बदल सकती है? और क्या नेतन्याहू इक़्तिदार बचा पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम इन तमाम अहम पेशरफ्तों का हक़ाइक़, दस्तयाब रिपोर्ट्स और ज़मीनी सूरत हाल की रोशनी में तफसील से जायजा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की जिसने अमरीकी दिफाई हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्तलिफ अमरीकी ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत की शिबा बंदरगाह पर होने वाले एक ड्रोन हमले में अमरीकी फौज को जंग के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुतअद्दिद अमरीकी फौजी मारे गए हैं, जबकि कई जख्मी हुए और बाज़ जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई गई है। अगरचे इन तमाम दावों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस खबर ने अमेरिका के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से पहले मुमकिना खतरात की वार्निंग भी मौजूद थी। बाज़ फौजियों ने जो इस हमले में बच गए ये सवाल उठाया कि अगर पहले से मिलने वाली इतलात को संजीदगी से लिया जाता तो शायद नुकसान कम किया जा सकता था। अब यही मामला अमरीकी फौजी हिकमत अमली, हिफाजती इंतजामात और आला कमांड के फैसलों पर सवालात खड़े कर रहा है। यानी सिर्फ दुश्मन के हमले पर नहीं बल्कि अपने फैसलों पर भी उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी दौरान ईरान ने भी अपने दावों की शिद्दत बढ़ा दी है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि उन्होंने कुवैत में मौजूद अमरीकी फौज के अहम अड्डों को निशाना बनाया, जहां फजाई, दिफाई निजाम, तेल के ज़खायर और दीगर अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने इस कार्रवाई को अपनी जवाबी मुहिम का हिस्सा करार दिया। इन दावों की भी आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई, ताहम एक बात वाज़ेह है कि तेहरान मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो अमरीकी दबाव के सामने पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इधर अमरीका भी खामोश नहीं बैठा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अमरीकी मौक़िफ़ है कि इन हमलों का मकसद ईरान की इन सलाहियतों को महदूद करना है, जिनके जरिए वो समंदरी रास्तों और तजारती जहाज़ों के लिए खतरा पैदा करता है। यानी अब ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, बल्कि समंदरी रास्तों, आलमी तजारत और तवानाई की सलामती की जंग भी बनती जा रही है। और अब जरा इस खबर पर आइए जिसने पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने अपना खुसूसी फौजी तैयारा तेहरान में भेजा है। ये कोई आम तैयारा नहीं बल्कि ऐसा हवाई कमांडर मरकज समझा जाता है जो गैर मामूली जंगी हालात में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसकी तेहरान आमद ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या रूस सिर्फ सियासी हमायत कर रहा है या अब अमली तौर पर ईरान के साथ अपनी हम आहंगी बढ़ा रहा है? दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसे तैयारे हसास अस्करी राबतों, आला सतह की मशावरत और हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगरचे रूस ने इस मिशन की तमाम तफसीलात जारी नहीं की, लेकिन इस पेशरफ्त को मामूली की सरगर्मी करार देना भी आसान नहीं। यही वजह है कि मगरबी ममालिक की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर रूस और ईरान के दरमियान अस्करी ताउन मजीद गहरा होता है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ये जंग सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी? यही वो सवाल है जिसने दुनिया भर के सफारती हलकों को परेशान कर रखा है। अब जरा इसराइल की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां भी हालात किसी तौर पुरसकून नहीं। एक तरफ गजा की जंग जारी है, दूसरी तरफ वजीर आजम नेतन्याहू अपनी ही जमात के अंदर शदीद इख्तलाफात का सामना कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक उम्मीदवारों के इंतखाब के तरीकाकार पर इतना बड़ा तनाज़ा पैदा हो चुका है कि जमात के अंदरूनी मामलात भी मुतासर हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि उम्मीदवारों के इंतखाब में इन्हें ज्यादा इख्तियारात हासिल हो ताकि वो नई शख्सियात को आगे ला सकें, लेकिन जमात के कई सीनियर रहनुमा इस तजवीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। यही वजह है कि सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि आने वाले इंतखाबात नेतन्याहू के लिए सिर्फ एक इंतखाब नहीं बल्कि इनके सियासी बका का इम्तिहान भी साबित हो सकते हैं। इसी दौरान साबिक फौजी सरबराह गाड़िया इंस्कोट एक मजबूत सियासी चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं, जबकि अपोजिशन भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इसराइल के अंदर सियासी तवाज़ुन बदलता है तो इसके असरात गजा की जंग, ईरान के साथ कशीदगी और पूरे मशरिक़ वस्ता की सियासत पर भी पड़ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या ये सिर्फ इत्तफाक है? अमेरिका पर दबाव बढ़ा है, ईरान मुसलसल जवाबी कार्रवाइयों के दावे कर रहा है, रूस सरगर्म दिखाई दे रहा है और इसराइल अंदरूनी सियासी बहरान में घिरा हुआ है।
یہی وہ تصویر ہے جو اس وقت پوری دنیا کے سامنے موجود ہے، اور آنے والے چند دن یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خطہ کشیدگی سے باہر نکلے گا یا مزید بڑے تصادم کی طرف بڑھے گا۔